बंद करो, घंटा बजाना बंद करो गौरी। नहीं, जब तक मुक्ता दीदी रुकेंगी नहीं मैं ये घंटी बजाना बंद नहीं करने वाली हूँ। आखिर ये गौरी कर क्या रही है? उसका क्या दिमाग खराब हो गया है? मैंने आपसे कहा था ना माँ, गौरी में एक अजीब सी जिद है। वो चाहे तो वो कुछ भी कर सकती है। सच में, लेकिन गौरी इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रही है? दीदी को ये क्या हो रहा है? उनकी तबीयत तो खराब नहीं हो रही कहीं? कोई उसे रोकिए, गौरी को कोई रोकिए। हाँ, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ, बंद करो। हाँ, पहले बोलिए कि मुक्ता दीदी को घड़ा लेकर परिक्रमा नहीं करनी होगी, तभी मैं रुकूंगी। ठीक है, रुक जाओ मुक्ता, रुक जाओ। तुम्हें और प्रदक्षिणा की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मेरा दर्द से सर फटा जा रहा है। महाकाली पाप हरण कालिके मोक्षदे देवी नमोस्तुते। मुक्ता दीदी, मुक्ता दीदी, आराम से। ठीक तो हो ना आप? ठीक तो हो? आप शैलो माँ ने कह दिया है, अब आपको परिक्रमा नहीं करनी है। रुक जाइए आप। तुम ठीक हो ना मुक्ता? अरे, इतना कष्ट कोई देता है क्या? अच्छी तरह से देख लो, इसका नाम है गौरी। गांव चौपाड़ी, पिता का नाम निवारण, माँ का नाम सुजाता है। पर ये लोग गौरी के असली माता पिता नहीं हैं। इन लोगों ने गौरी को सिर्फ पाला है। आप क्या जानना चाहते हैं रोशमे साहब? मैं जानना चाहता हूँ कि इसके असली माता पिता कौन है, इसका जन्म कहाँ हुआ है, कब हुआ है, इसके जन्म की तारीख, सब कुछ पक्के तौर पे जानना चाहता हूँ मैं। पक्के तौर पर जानने के लिए थोड़ा ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे रोशमे साहब। पैसों की चिंता मत करो, फिलहाल ये रखो, पर खबर बिल्कुल 100% सही होनी चाहिए। 100% सच्चा ना हो, मैं ऐसी खबर किसी को देता ही नहीं, आप जानते हैं। मैं खोज शुरू करता हूँ। इसी वक्त खोज शुरू कर दो, घर से बाहर निकलते ही शुरू करो। जितने भी आदमी लगे लगाओ, पर मुझे बिल्कुल 100% खबर सही चाहिए। ऐसा ही होगा। मैं अभी से अपना काम शुरू कर देता हूँ। मैं आपसे फिर मिलूंगा। जाओ। नमस्ते। गौरी को जानने से पहले ये जानना होगा कि उसका असली परिचय क्या है, वो कहाँ से आई है। उसकी जन्म तारीख पता चलने के बाद उसकी कुंडली बनाना आसान हो जाएगा और तभी पता चलेगा गौरी का असली परिचय। असल में गौरी कौन है? मुक्ता दीदी, मुक्ता दीदी, आप ठीक तो हो ना? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं हूँ यहाँ पर, मैं हूँ यहाँ। मैं नहीं कर पाई माधुरी, मैं नहीं कर पाई। मैंने बहुत कोशिश की पर नहीं कर पाई। मैं कुछ नहीं कर पाई। असल में कोई ये नहीं चाहता है माधुरी कि मुक्ता के पाप कट जाएं। वैसे भी मुक्ता के नाम पर इतना बड़ा कलंक लग गया और अब उसके शुद्धिकरण में बाधा पड़ गई। मैं नहीं जानती इसका अंजाम क्या होगा माधुरी। तुम्हारे परिवार पर, तुम्हारी गृहस्थी पर ग्रहण लग गया है माधुरी। तुम्हारे पति के पीछे पुलिस पड़ी है, तुम्हारी बेटियों की ऐसी हालत हो गई। नहीं नहीं माधुरी, अब मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी, कभी भी नहीं कर पाऊंगी।
तुम लोगों का भविष्य अंधेरे में चला गया माधुरी, अंधेरे में। नहीं नहीं नहीं, ये आप क्या कह रही है शैलो माँ? दया कीजिए, ऐसी मुसीबत में हमें अकेला छोड़कर मत जाइए। दया कीजिए शैलो माँ। नहीं नहीं माधुरी, मैं आखिर यहाँ रहकर क्या करूँगी बोलो? गौरी तो मुझे कुछ करने ही नहीं दे रही है। मैं जो करने जाती हूँ वो उसमें बाधा डालती है, और सारे घर वाले उसकी मदद भी कर रहे हैं, वरना तो कभी शुद्धिकरण में बाधा पड़ सकती थी। छी 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 छी, इससे तो पाप और दुगना हो जाएगा। ये कोई समझ ही नहीं रहा है। कुछ नहीं कर सकते हैं माधुरी, अब उससे किसी तरह बचना संभव है ही नहीं माधुरी। शैल उस बच्ची को किसी कीमत पर नहीं छोड़ेगी। लगता है आज बिना कुछ किए बिना उसे नहीं छोड़ेगी। माँ आप ही कुछ कीजिए। मुक्ता दीदी ने कोई गलत काम नहीं किया है मंजी चाची, कोई पाप नहीं किया है। मैं आपसे कह रही हूँ, कोई नुकसान नहीं होगा, कुछ बुरा नहीं होगा। तुम बिल्कुल चुप रहो, बिल्कुल चुप। तब से तुमने इस बारे में बहुत कुछ बोल दिया, पर अब नहीं। अब मैं किसी भी तरह की कोई बात नहीं सुनना चाहती। गौरी हटो हटो। मुक्ता मेरी बेटी है, इसे मैं डांटूंगी, मारूंगी, जो मन में आएगा करूंगी। जो भी होगा मैं देख लूंगी, समझ गई? और मैं सबसे कह देती हूँ, सब साफ साफ सुन लीजिए। शैलो माँ जो कह रही है, जिस तरह कह रही है, बिल्कुल वैसा ही होगा। मैं नहीं चाहती कि अब कोई इस बारे में किसी भी तरह की कोई भी बात करे, बस। चलो, इसका मतलब इस वक्त इस घर में माधुरी मेरी अनुगामी है। मुक्ता का शुद्धिकरण यही होगा और इसी वक्त होगा। इसके बीच में अगर कोई आया तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, मैं ये कह देती हूँ। पकड़ो पकड़ो इसे, कहा ना पकड़ो। चलो यहाँ से चलो। माँ ये आप क्या कर रही हैं? उसे छोड़िए। अरे उसे कुछ हो जाएगा, उसे छोड़िए। चुप। कहिए शैलो माँ, क्या करना होगा? अब कोई भी रुकावट नहीं डालेगा, आप बोलिए। मैंने तो पहले ही बता दिया था कि क्या करना है। पानी गरम करो, उस पानी के उबलते ही वो पानी मुक्ता को सर पर डालना होगा। गरम पानी की धारा के साथ पाप भी धुलता जाएगा। तुम लोग समय बर्बाद मत करो, जल्दी से पानी गरम करने के लिए चढ़ाओ। ये अब क्या कह रही है दीदी? उबलता हुआ पानी सर पर कैसे डाल सकते हैं? बड़ी दीदी, माँ आप में से कोई तो प्लीज शैलमा को समझाइए, ये तो सरासर गलत है। माँ मैं आपको कब से पुकार रही हूँ, कब से बुला रही हूँ, लेकिन आप सुन नहीं रही हैं। आखिर क्यों खत्म नहीं कर रही हो ये अन्याय? हाँ, और एक बात है, क्योंकि शुद्धिकरण में बाधा पड़ चुकी है और एक काम करना ही होगा। मुक्ता के सर पर सिर्फ ये गर्म पानी डालने से नहीं चलेगा। जिसकी वजह से शुद्धिकरण में बाधा पड़ी है, उसे अपने हाथों से
मुक्ता के सर पर ये उबलता हुआ पानी डालना होगा। सब कुछ जानने के बाद भी मुक्ता दीदी के साथ ये अन्याय करूंगी? बहुत दर्द हो रहा है ना तुम्हें गौरी? अब देखो मैं तुम्हारे हाथों से ही क्या करवाती हूँ। शैलू ने ये क्या शुरू किया है? इसका क्या दिमाग खराब हो गया है? अरे किसी के शरीर पे उबलता हुआ पानी डालने से वो क्या जिंदा बचेगा? क्या शैलू उस बच्ची को जला के मारना चाहती है? नहीं नहीं नहीं, नहीं। इतना बड़ा पाप नहीं सहेगी, किसी भी कीमत पर नहीं। नहीं, मैं बाधा नहीं डालूंगा। शिशुपाल के 100 अपराध के बाद कृष्ण ने खुद ही उसकी हत्या की थी। देखते हैं शैलू के अपराध का कब अंत होता है, और मैं भी देखता हूँ इस मामले में गौरी क्या करती है। शैलू माँ, पानी को अब उतार दूं? मैंने तुमसे क्या कहा है? मैं जब तक ना कहूँ पानी को मत उतारना। शैलू माँ कह रही हूँ कि पानी अब उतार लेना चाहिए ना। माधुरी, तुम नहीं चाहती हो कि तुम्हारी बेटी पाप मुक्त हो जाए? क्या तुम्हारे मन से तुम्हारी बेटी के बर्बाद होने का डर दिन ब दिन खत्म होता जा रहा है माधुरी? नहीं, ठीक है, आप जो कहेंगी वैसे ही होगा। मुक्ता को अब बैठा दो। यहाँ बैठो। गौरी, जाओ मुक्ता के सर पर अपने हाथों से पानी डालो। क्या कर रही है गौरी? पानी गर्म है, वो मटका गर्म है, अब हाथ लगाते ही हाथ जल जाएगा। उसे किसी कपड़े से पकड़ना चाहिए। क्या हुआ गौरी? मटका उठाओ। देवी माँ, आज मैं आपके सामने इस छोटी सी निष्पाप बच्ची के ऊपर उबलता हुआ पानी डाल रही हूँ। मैंने आपसे कई बार कहा कि शुद्धिकरण नाम से ये जो अन्याय हो रहा है उसे बंद करवा दीजिए, पर आपने तो कुछ किया नहीं। इसका मतलब आप चाहती हैं कि इस छोटी सी बच्ची के ऊपर इस तरह का अत्याचार होते रहे। तो फिर ठीक है, अब सब कुछ आप ही के हाथों में है। अब अगर आप इसे जिंदा रखना चाहती है तो रखिए, और अगर मारना चाहती है तो मार डालिए।
माता रानी, रक्षा कीजिए माँ, रक्षा कीजिए। कोई अनहोनी मत होने दीजिए माँ, रक्षा कीजिए माँ। ये क्या, मुक्ता को तकलीफ क्यों नहीं हो रही है? उसका शरीर सुन पड़ गया है क्या? अरे मुक्ता, तुम ठीक हो ना? तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? हाँ दादी, मैं तो ठीक हूँ। पानी गर्म नहीं है, पानी जैसा होता है वैसा ही है। काले महाकाले पाप हरणे कालिके कर्माणि मोक्षते देवी नमोस्तुते। ओम काले महाकाले पाप हरणे कालिके कर्माणि मोक्षते देवी। इस पानी से मुझे तकलीफ नहीं हो रही है, तकलीफ होने की बात ही नहीं है। पानी जैसा होता है वैसा ही है, इसका क्या मतलब होता है मुक्ता? ये गर्म पानी है, तुम्हारे सर पर गर्म पानी डाला जा रहा है। क्या कर रही हो शैलू? गर्म पानी डालने के लिए क्यों बोल रही हो? हाँ मैंने यही कहा था, लेकिन मुक्ता कह रही कि पानी गर्म नहीं है। बुद्ध बनकर खड़े रहने के बजाय जाओ, जाकर देखो पानी गर्म है या नहीं। सच में शैलू माँ, पानी गर्म नहीं है, बिल्कुल सामान्य है। मतलब सामान्य मतलब क्या है? देवी माँ, देवी माँ, आपने मेरी बात मान ली माँ। आपने मुक्ता दीदी को तकलीफ नहीं होने दी, आपने मेरी बात रख ली माँ, सब संभाल लिया। ये कैसे संभव है? हाँ, हमारी आंखों के सामने ही तो पानी उबल रहा था, तो फिर जब मुक्ता के शरीर पर उसे डाला गया तब उसे कुछ हुआ कैसे नहीं? पानी अचानक से सामान्य कैसे हो गया? बड़ी दीदी, ऐसी आश्चर्यजनक बातें गौरी के रहने पर ही होती हैं। सिर्फ पानी ही क्यों, उस मटके को नंगे हाथों पकड़ा भी नहीं जा सकता। मैंने भी अपनी आंखों से देखा था, पानी उबल रहा था, भाप निकल रहा था। उबलता हुआ पानी डालने पे भी मुक्ता को कुछ नहीं हुआ। कैसे? शैलो माँ, आप यही चाहती थी ना कि मैं मुक्ता दीदी के ऊपर उबलता हुआ गर्म पानी डालूं? मैंने तो डाल दिया, तो फिर शुद्धिकरण करने के लिए और कुछ करने की जरूरत तो नहीं है ना? इसका मतलब शुद्धिकरण अब हो चुका है। मुक्ता दीदी, उठिए, 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 चलिए यहाँ से। रुको,
तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरी अनुमति के बगैर तुम उसे लेकर जा रही हो गौरी। आप लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा है? आप लोग कुछ समझ नहीं रहे हैं कि ये गर्म पानी के ठंडा होने के पीछे गौरी का कोई करतब है, कोई चालाकी है। आप में से किसी को ये बात समझ में नहीं आ रही। बहुत चालाक समझती हो ना तुम खुद को। तुम्हें क्या लगता है बड़ी चालाकी से तुमने पानी को गर्म ही नहीं होने दिया और मैं ये नहीं समझ पाऊंगी? अगर वो पानी गर्म होता तो फिर गौरी कभी भी नंगे हाथों से कपड़े के बिना वो मटका नहीं पकड़ पाती। कैसी चालाकी की है गौरी ने शैला? हम सबने अपनी आंखों से देखा था कि पानी उबल रहा था। यही आप लोगों की दिक्कत है। आप लोग जितना अपनी आंखों से देखते हैं उतने को ही सच मानते हैं, पर आप लोगों की नजर में बहुत कुछ दिखाई ही नहीं देता। इसके लिए चाहिए होती है अंतर्दृष्टि। मैं शैलोमा हूँ, मुझ में वो अंतर्दृष्टि है और इसीलिए मैंने देखा कि गौरी ने कोई चालाकी की है। मैंने कोई चालाकी नहीं की है शैलो माँ। आपने जैसा कहा था मैंने ठीक सब वैसा ही किया है। नहीं गौरी, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। तुम्हारी बातों से तुम्हारी चालाकी साफ समझ आती है और मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। गौरी अब हम सभी के सामने खड़ी होकर दोबारा पानी गरम करेगी। हम सभी लोग यहीं रुकेंगे, अपनी आंखों से देखेंगे कि पानी गर्म हो रहा है या नहीं, ताकि गौरी किसी भी तरह की कोई चालाकी ना कर पाए। उसके बाद वो पानी मुक्ता के सर पर डाला जाएगा। गौरी शैलमा मुझे किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगी, चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो। मैं किसी कीमत पर उनके हाथों से नहीं बच पाऊंगी गौरी, किसी कीमत पर नहीं। रहने दीजिए ना शैलो माँ, कह रही हो एक बार तो हो गया है, अब फिर से ऐसा करने की क्या जरूरत है? ठीक है, रहने दो। तुम चाहती हो ना कि तुम्हारी बेटियां बर्बाद हो जाएं? तुम चाहती हो कि तुम्हारा परिवार बिखर जाए? अगर ऐसा चाहती हो तो वैसा करो जैसा तुम्हें ठीक लग रहा है। मुझे क्या है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सब बंद कर दो। उसके बाद अगर तुम्हारी बेटियों के साथ कुछ हुआ तो मेरे पास रोते हुए मत आना। तुम माँ होकर अपनी ही बेटियों का कितना नुकसान कर रही हो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। नहीं 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 नहीं, आपको जो 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 ठीक लगता है आप ऐसा ही कीजिए। शैलू बहुत हो गया, अब बस करो, ये सब बंद करो। नहीं छोटे दादाजी, शैलो माँ जैसा चाहती है वैसा ही होगा। शैलो माँ चाहती है ना कि सबके सामने पानी उबाला जाए और उस उबलते हुए पानी को मुक्ता दीदी के शरीर पर डाला जाए, तो फिर ऐसा ही होगा। मैं खुद ऐसा करूंगी। गौरी ये कह क्या रही है? वो फिर से राजी कैसे हो गई? दीदी को तो समझा बुझाकर शांत किया जा सकता था, क्यों वो एक बार में ही तैयार हो गई? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि गौरी दोबारा से तैयार क्यों हो गई। पहली बार तो मान ही नहीं रही थी। छोटी दादी, गौरी बेवजह ये सब कहने वालों में से नहीं है, फिर आखिर वो ऐसी बातें क्यों कह रही है? माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे लगा मुक्ता इस बार बच गई, पर ऐसा कुछ भी नहीं है माँ। माँ, मैं आपकी बात को समझ गई हूँ माँ। मैं जानती हूँ कि आप मुक्ता दीदी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाने देंगी, पर शैलो माँ जो कर रही है उसके लिए उन्हें एक उचित सीख मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है, और आज आप शैलो माँ को वो सीख जरूर देना माँ।
पानी गर्म है या नहीं ये सभी आकर देख सकते हैं। यहाँ पर जितने लोग हैं वो इस पानी को परख सकते हैं। मंजली चाची जी, हाँ? सबसे पहले आप छू कर देखिए। देखिए, छोटी दादी जी आप भी देखिए। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही गर्म है गौरी। शैलो माँ ने जैसा कहा है मैं तो बस वैसा ही कर रही हूँ छोटी दादी जी। नीला दीदी, छोटे दादाजी आप देखिए। ये पानी तो बहुत गर्म है शैलू। माँ देखिए। छोटी चाची जी, ये पानी किसी के शरीर पे पड़ने से छाले तो क्या, इंसान की चमड़ी भी निकल आएगी। अब जाकर सबको विश्वास हुआ होगा कि आखिर पानी कितना गर्म है। शैलो माँ, अब आप इस पानी को छूकर देखिए, नहीं तो फिर आप बाद में कहेंगी कि मैंने कोई चालाकी की है। देखिए, क्या हुआ शैलो माँ? क्या आप इसे छूने से डर रही हैं क्योंकि ये गर्म है? और आप ही मुक्ता दीदी के ऊपर इस उबलते पानी को डालने के लिए कह रही हैं, तो फिर आप पीछे क्यों हट रही हैं? आप तो खुद शैलो माँ हैं, आपको तो कुछ नहीं होना चाहिए। तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। क्या कहना चाहती हो तुम? मुझे डर लग रहा है।